अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं भारत में, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे, या उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। आपके पास अपने हर दिन के कार्यों का मूल्यांकन का तौर तरीका होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, इसका मतलब वह व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है वह समाज के साथ अवश्य धोखा करता होगा, राष्ट्र के साथ धोखा करता होगा। सबसे पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब फिर मैं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक का आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो चाणक्य होना चाहिए। एक शिक्षक का आदर्श कोई होना चाहिए तो वह गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र होना चाहिए। ऋषि संदीपन जैसा आदर्श होना चाहिए, ऋषि भारद्वाज जैसा आदर्श होना चाहिए। उस परंपरा के आप वाहक हैं और उस वाहक के रूप में आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे इन 6 वर्षों में भर्ती भी हुए होंगे, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है। और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी परीक्षा की प्रमोट करके अगली क्लास में भेजना पड़ा था, वर्ष भर विद्यालय बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई पे विपरीत असर पड़ा। और तब तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की पहल थी। परिणाम क्या है? आज एक जगह में बैठ करके एक शिक्षक प्रदेश के सभी, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 22,260 स्मार्ट क्लास एक साथ सेटअप कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक जगह से 22,260 विद्यालयों की स्मार्ट क्लास को एक जगह से संचालन करने की सामर्थ्य आज तकनीक के माध्यम से संभव हुआ है। और हम इस कार्य को कर सकते हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद में किसी शिक्षक ने अपने प्रयास से पाठ्यक्रम को सहज और सरल बनाने के लिए कोई प्रयास किया है, आपका टैबलेट उसमें आपका कंटेंट देने का एक माध्यम बन सकता है। एक क्लास में वो जाएगा तो पहली क्लास के साथ जुड़ने में उसको और अच्छी मदद मिलेगी। आज तो पाठ्यक्रम भी नया नया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा परिषद अपने यहाँ उतार रही है। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं। खासतौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप की स्कीम होंगी, और खास तौर पर जो योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की है, बेटियों के लिए खास तौर पर पात्रता की श्रेणी में जो आ रहे हैं, अगर आप उन बेटियों को इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, कितना बड़ा लाभ होगा उन बच्चों को। एक, बेटियां स्कूल भी आएंगी, दूसरा उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त होगा। और
15,000 रुपए का पैकेज अब तक हम उन बेटियों को दे रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार की टीका से आच्छादित होगी तो भी उसको इंसेंटिव मिलना है। पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 5वीं के बाद 6ठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, 8वीं के बाद जब 9वीं क्लास में जाएगी तो भी पैसा मिलेगा, और 9वीं के बाद अगर वह बेटी हाई स्कूल पास करने के बाद फिर अपना कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, तब भी सरकार के स्तर पर उसको पैसा मिलेगा। दे रहे थे, नए सत्र में हम इस राशि को बढ़ा के 25,000 करने वाले हैं। कितना लाभ होगा किसी गरीब बेटी को अगर आप इस योजना के साथ जोड़ते हैं। यह तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं के साथ जुड़कर के आप समाज को अपने साथ जोड़ने का एक कार्य कर सकते हैं। मुझे अक्सर इस बात पर पीड़ा होती है जब ये कहा जाता है साहब शिक्षक को कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पे। एक शिक्षक को अपने विद्यालय के अलावा जिस गांव में वो विद्यालय स्थित है या जिस न्याय पंचायत में विद्यालय स्थित है, जिस विकास खंड में है और जिस जनपद में है, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक स्थिति की भी पूरी और सही तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। पहले यह प्रयास होना चाहिए अपने गांव से। गांव से आप शुरुआत करिए। गांव में कितने परिवार हैं, इन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं, कितने लोग प्राइवेट कार्य करते हैं, कितने लोग अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग क्षेत्रों में, उनका मूल्यांकन करके एक अच्छा वो बना सकते हैं। उनका एक वहां की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति की एक अच्छा स्टडी आप अपने स्वयं भी विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। उस गांव का किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया होगा, बहुत सारे गांव ऐसे होंगे उन्होंने स्वतंत्र भारत में, उस गांव में कोई शहीद परिवार वहां उस गांव का होगा, कोई ऐसा जवान होगा जिस देश की सीमा